जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। आज हम आपसे पुरुषोत्तम मास की पावन दिव्य कथा की चर्चा करते हैं। कल्प वृक्ष के समान फलदाता, वृंदावन में विनोद विहार करने वाले, अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने हेतु नैमिषारण्य तीर्थ में देवल, अश्रित, रथितर, ऋभु, कपिल, रैम्य, गौतम, मुदगल, पैल, सुमंत, पिपलायन, सुमति, कश्यप, बुद्ध, बोधय, वसु, कौंडन्य, पृथु, हरित, धूम्र, जावली, बुद्ध, बोधय, वसु, शरभंग, मार्तंड, अगस्त, कात्यायन, कौशिक, गलो, अत्रि, प्रभु, इसके साथ साथ जंगल में वास करने वाले अनेक ऋषि जैसे जैमिनी, महाग्रव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, इस तरह के अनेक ऋषि, सरभंग जैसे महा ऋषि, पृथुश्रवा, दुधर, उग्रशील, जावाली, पिंगल आदि ब्रह्मनिष्ठ एवं वेद पाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों के साथ एकत्रित हुए। ये सभी ऋषि कहीं तप कर रहे थे, कोई जप कर रहा था, कोई पुनीत अनुष्ठान कर रहे थे। ये सभी ऋषि अपने अपने शिष्यों के साथ में उस पवित्र स्थान पर एकत्र हुए। तीर्थाटन करते हुए श्री सूत जी महाराज उसी समय अपने शिष्यों के सहित नैमिषारण्य में पधारे। उन ऋषि मुनियों ने सूत जी को देखा तो सभी एक साथ आदर के साथ उठ खड़े हुए। मुनिगण हाथ जोड़ करके बोले, सूत जी महाराज, आप चिरायु हो, आपके लिए यह मनोहर आसन उपलब्ध है, इस पर आप विराजमान हो जाइए। इतना कहकर वे ऋषि मुनि बैठ गए। सूत जी के सुख से विराजमान हो जाने पर ऋषि मुनियों ने सूत जी से विनम्रता पूर्वक कहा, हे सूत जी महाराज, आप जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सागर रूप से मानते हैं और जो भव सागर से पार लगाने वाली है, वह कथा हम सुनना चाहते हैं, आप हमको श्रवण कराइए। ऋषि मुनियों के विनीत के भाव को सुन करके, इन वचनों को सुन करके सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, मैं आपको ऐसी कथा को सुनाऊंगा जिस कथा को सुन करके सभी प्रकार के तीर्थों का भ्रमण करता हुआ जो जीव निरंतर भ्रमण करता है तीर्थों का, उसका फल उनको प्राप्त हो जाएगा। जंगल देशों में होता हुआ, हस्तिनापुर को जाता हुआ, वहां मैंने सुना यह पुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक ऋषियों सहित अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आए। हे ऋषि जनों, मैं वहां अपने मन की शंकाओं का समाधान करने हेतु गंगा के तट पर राजा परीक्षित के निकट गया और वहां पर मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन का लाभ प्राप्त किया। महामुनि श्री सुखदेव जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से आते हुए देखा तो सबके सब एक साथ हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और श्री सुखदेव जी को उन मुनियों ने अपने
बनाए हुए कमल कर्णिका के उच्च आसन पर विराजमान किया। ज्ञान के सागर सुखदेव जी महाराज उस आसन पर मुनियों के मध्य उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे तारों के मध्य में पूर्णिमा का चंद्रमा शोभायमान होता है। जिस तरह से पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी छठा को निखेरते हुए तारों के मध्य में शोभायमान होता है, चमकता है, प्रज्वलित होता है, आनंदित होता है, उसी तरह से श्री सूत जी महाराज इन ऋषियों के मध्य में, इन मुनियों के मध्य में, इन संतों के मध्य में उसी चंद्रमा की भांति सुशोभित हो रहे थे। हमने आपको भक्तों प्रथम दिवस पुरुषोत्तम मास की पावन दिव्य कथा को श्रवण कराया है। अब आप चाहते हैं संपूर्ण महीने की पुरुषोत्तम मास की कथा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें और दूसरों को इसका लाभ प्राप्त हो, इसलिए इस कथा को दूसरों के व्हाट्सएप पर आपको शेयर भी करना है, क्योंकि हरि की कथा को जितना आप अधिक से अधिक लोगों को श्रवण कराएंगे उतना ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान की कथा को दूसरों को श्रवण कराना चाहिए, इसलिए आप इसको दूसरों तक भी पहुंचाइए। हम दूसरे दिवस की दिव्य पुरुषोत्तम मास की कथा को लेकर के पुनः आएंगे आपके पास। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।